So let's start with the second lecture of the series. So just a quick revision of the what we have in the first case. So we just resembled with this example के ये एक jar wave function है जिसमें सारी information है system की, और अगर आप hand जो है जो कि ऑपरेटर के तौर पे बिहेव करेगा उस पर आप अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज हमारा काम वही वैल्यू पे होगा कि वो वैल्यू किस तरह निकलती है, लेकिन उससे पहले कि ऑपरेटर जो है फिर यहाँ पे एक हाथ है, लेकिन जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स में है उसमें एक से ज्यादा हाथ हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, यूनिटरी ऑपरेटर्स, स्पिन ऑपरेटर्स एंड सो ऑन। फिर हमने ऑपरेटर्स को कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ा। अगर आपके पास दो ऑपरेटर हैं तो अगर आप आपका कम्यूटेशन रिलेशन देखें और वो कम्यूट करें, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो इट्स मीन उनको आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं एंड दे हैव अ कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपको एक का आइगन फंक्शन मालूम है तो दूसरे के लिए आपको मालूम करने की जरूरत नहीं, उसी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक। और अगर वो नहीं करते जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम है तो इट मीन के दे फॉलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम इससे पहले जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को भी पढ़ने से पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। सो लिहाजा जब भी कोई नई थ्योरी है उसे पुरानी थ्योरी को भी साथ चलाना होता है, तो इट्स अ वेरी बिग वैलिडेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बड़ा यूनिक और वियर्ड सा कॉन्सेप्ट था एट अ वेरी स्टार्ट, लेकिन बाद में लोगों ने उसे अंडरस्टैंड किया। ओके, सो हमारे पास एक वेव फंक्शन है जिसके अंदर सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसके ऊपर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या होगा कि कोई ना कोई उसकी वैल्यू आएगी। अब दो के तरह से पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वही वैल्यू जो है वेव फंक्शन रिपीट हो जाए, जैसे कि इधर है कि साई वेव फंक्शन पे ए ऑपरेटर अप्लाई हुआ और आपके पास क्या आ गया, वही वेव फंक्शन दोबारा आ गया विद सम आइगन वैल्यू ए। तो इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। इट्स बेसिकली सिंपल अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इसमें कोई नथिंग स्पेशल नहीं है। आइगन वैल्यू इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है, तो साई जो है आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन है जो कि रिपीट हो रहा है, ए जो है वो आइगन वैल्यू है, जबकि ए जो है कैपिटल ए वो ऑपरेटर है जिसे आइगन ऑपरेटर कह सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कि इससे बेसिक मुराद किया एक रियल प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास e की पावर 3 आयोटा x एक वेव फंक्शन है, यानी किसी वेव का फंक्शन है जो 3 आयोटा x के तौर पे बिहेव कर रहा है, और हमने क्या करना है, उसका मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम से मुराद है कि हम उस पर p ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। सो p ऑपरेटर क्या है, माइनस आयोटा h का d बाई dx। ये हम पहले देख चुके हैं जब हमने ऑपरेटर पढ़े हैं। अब आप साई की जगह क्या पुट कर देंगे, e की पावर 3 आयोटा x। अब e की पावर 3 आयोटा x से क्या मुराद है कि e की पावर का डेरिवेटिव वही होता है, तो साई बाहर आ गया और 3 आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और ये एच कट आ गया। सो मकसद इसकी वैल्यू जो है आइगन वैल्यू वो 3 एच कट है। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक स्टेप इसमें मिस है लेकिन जस्ट क्योंकि मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी है सो उसको स्किप कर दिया गया, लेकिन मेन चीज जो समझने वाली है क्योंकि वेव फंक्शन रिपीट हुआ है e की पावर 3 आयोटा x। अगर ये रिपीट ना होता तो हम ये नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि रिपीट हुआ है तो हम इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो है वो 3h कट आ जाएगा एंड 3h कट इज आइगन वैल्यू। अब ये क्या है कि वो वेव फंक्शन जिसके अंदर सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, उसका मोमेंटम 3h कट है। उसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसके ऊपर अगर एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई कर दें कुछ और आ जाएगा, लेकिन मोमेंटम उसके लिए जो है वो 3h कट है। अगर ऐसा नहीं होता कि आपके पास वेव फंक्शन रिपीट नहीं होता, आपका वेव फंक्शन बदल जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूज करते हैं। एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या है कि आप सैंडविच कर देते हैं उस वेव फंक्शन को ऑपरेटर इस तरह के दरमियान में आपके पास ऑपरेटर है और साइड पे आप वो किसके दरमियान सैंडविच हुआ हुआ है, वेव फंक्शंस के दरमियान सैंडविच हुआ हुआ है। इसको बेसिकली ये हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के मुताबिक दो वेव फंक्शन के लिए वन होता है, सो इसको लिखें या नहीं लिखें डजंट मैटर। सो ये मेन फॉर्मूला या ऊपर वाला जो है, तो आपने करना क्या है कि अगर आपने किसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो वेव फंक्शन से लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दें, वेव फंक्शन से राइट मल्टीप्लाई कर दें और दरमियान में उसको एज इट इज लिख दें।
तो वहां से आपके पास उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी और वो आप जाहिर बात है काफी हद तक यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग सिस्टम। तो इसलिए मैंने इसको ई डॉट वैल्यू कहा हुआ है। ई डॉट वैल्यू से क्या मुराद है कि इट कुड बी आइगन, इट कुड बी एक्सपेक्टेशन, यानी दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। कि सिचुएशन क्या, अभी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वहां से मजीद आपको क्लैरिफिकेशन होगी इससे। ये जैसे एग्जांपल है एल जी और एल स्केयर, क्योंकि हम इसकी एग्जांपल पहले ले चुके हैं तो इसी को मैं कैरी कर रहा हूँ। ये देखें एल जी और एल स्केयर, और ये दोनों एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, सो दे हैव अ कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन। अब इनकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो ये फॉलो अप करते हैं, ये हम प्रूव करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 में जाके। एज आई सेड बिफोर की चीजें कंबाइन रखी गई हैं जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड के बाद वाली चीजें और पहली वाली चीजों को अलाइन किया गया है। सो अगर एल जी ऑपरेटर वेव फंक्शन पे अप्लाई होगा, वेव फंक्शन किस तरह का होगा मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपका जो आइगन वैल्यू आएगी वो एम एच कट होगी। अब ये सिस्टम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा कि सिस्टम में आप एम की वैल्यू क्या है वो जाहिर बात है डिफरेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एम एच कट है। और दूसरा, अगर जब हम एल स्केयर अप्लाई करेंगे साई पे तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी एच कट स्केयर एल इंटू एल प्लस वन साई। ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये आइगन वैल्यू इक्वेशंस हैं और उसके साथ जो हम रिलेशन देख रहे हैं वो हमारे पास आइगन वैल्यू हैं एल जी और एल स्केयर की। अब मैं एक वेव फंक्शन लेता हूँ अपनी एग्जांपल के तौर पर। ये मैंने वेव फंक्शन लिया है किसी सिस्टम के लिए जिसकी स्टेट क्या है 2 1 -1। अब ये लिखा किस अंदाज में जाता है, ये इस अंदाज में लिखा जाता है कि अगर साई के नीचे इस तरह एन एल एम लिखा हुआ है तो पहला एन को शो करेगा, आपको पता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर एल है और फिर एम है। तो ये क्वांटम नंबर्स लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हुए। अब इसकी बेस पे आप इन दोनों की आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। एलजी के लिए क्या चाहिए, एच कट के साथ एम, तो एम क्या है -1, तो लिहाजा ये आ गया -एच कट, ठीक है। और दूसरी चीज हमें चाहिए एल स्केयर जो कि है एल इंटू एल प्लस वन, तो एल है 1, तो 1 इंटू 1 + 1 2, सो 2 एच कट स्केयर, तो इसकी आइगन वैल्यू आ गई 2 एच कट स्केयर। तो लिहाजा इस सिस्टम के लिए, इस वेव फंक्शन के लिए आइगन वैल्यूज हैं -एच कट एंड 2 एच कट स्केयर। -एच कट है एल जी की और +2 एच कट स्केयर है एल स्केयर की। इसी तरह ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिनको आप एज एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं टू डिटरमाइन द आइगन वैल्यू ऑफ एल जी एंड एल स्केयर। So the last postulate, which is also known as Schrodinger wave equation, is basically different from the first three postulate in a sense कि पहले 3 postulate में हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन है एक खास वक्त लम्हाती इंस्टेंटेनियस, उस पर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया और उससे हमने क्या किया, कोई वैल्यू निकाली। लेकिन ये सारे क्या है, ये खास लम्हे के लिए हैं एट अ सर्टेन इंस्टेंट। जैसे श्रोडिंगर कैट का कहा जाता है कि श्रोडिंगर कैट उस वक्त जो है वो जिंदा है या मुर्दा है, वो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम देखें। लेकिन वक्त के साथ सिस्टम में क्या चेंज आ रही है, जैसे मैंने आपको वो शुरू में पहली स्लाइड में बच्चे वाली तस्वीर दिखाई, तो जो उसने किया वो उस लम्हे है। वक्त के साथ उन बॉल्स का कलर चेंज हो रहा है, आप उसे शफल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, हाउ द पिक्चर चेंज विद टाइम, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो बेसिकली हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और कुछ नहीं है, जस्ट वेव फंक्शन को टाइम के लिहाज से पढ़ना है, और टाइम के लिहाज से पढ़ने से मुराद होता है कि आप उसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, दैट्स इट। तो दैट्स बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एच साई इज इक्वल टू एटा एच पार्शियल शाई बाय पार्शियल टी। और इसमें जस्ट क्या कर रहे हैं, वेव फंक्शन को हम वक्त के साथ पढ़ रहे हैं और एच जो है वो साई पे हो। तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एच जब साई पे अप्लाई हुआ तो उस साइड पे आपके पास डेरिवेटिव है। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हो भी सकती है अगर आपके पास ई की पावर है, क्योंकि ई की पावर का डेरिवेटिव वही होता है। बट इन मोर लेस केसेस ये आइगन वैल्यू इक्वेशन यूजुअली नहीं बनती अनलेस कि आपके पास वेव फंक्शन ई की पावर है, क्योंकि अगर लॉग है वो भी चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, बाकी कुछ भी हो वो चेंज हो जाता है, ई की पावर नहीं होती। सो यूजुअली नजर आने में इस वक्त आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है।
दिस इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऑल्सो टर्म्ड एज टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसे अगले टॉपिक से लिंक करेंगे अभी कि इट्स टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। इसी का एक इंडिपेंडेंट वर्जन है जो कि हम वेरिएबल टेक्निक के जरिए बनाते हैं। फॉर द टाइमिंग आपके लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि वो है एच साई इज इक्वल टू ई साई, विच इज एन एग्जांपल ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। कि अगर आप साई पे एच ऑपरेटर अप्लाई करें तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ये इज अ बेस्ट वे टू डिटरमाइन द एनर्जी इफ यू लुकिंग फॉर द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और सबसे जरूरी चीज इस सिस्टम की एनर्जी होती है। तो ये दो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, H psi is equal to iota is partial psi by partial t, and then H psi is equal to E psi. This is time dependent Schrodinger wave equation. This is time independent Schrodinger wave equation. Time independent Schrodinger wave equation क्यों use करते हैं? They are used to find the stationary states of standing wave in a potential. जब simple हमने केस करना है, हम टाइम पे इतना डिपेंड नहीं कर रहे, तो जैसा आप इसे ही सॉल्व कर लें आपको एनर्जी मिल जाएगी दैट से। लेकिन अगर आप सिस्टम को वक्त के साथ स्टडी कर रहे हैं, टाइम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, फिर आपके लिए जो इक्वेशन 15 है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है मेन। दैट्स डजंट लुक लाइक आइगन वैल्यू इक्वेशन, लेकिन जो एच साई इज इक्वल टू ई साई है वो कुछ आइगन वैल्यू इक्वेशन नजर आ रही है कि वेव फंक्शन रिपीट हो रहा है। मैंने जैसे बात की टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, अब अगला क्वेश्चन जो मैं खुद जनरेट करूंगा कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर भी वक्त के साथ चेंज हो सकता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा अगला टॉपिक है विच इज नोन एज एरनफेस्ट थ्योरम। उसमें हम यही चीज की बात करते हैं कि अगर ऑपरेटर है उसका टाइम डेरिवेटिव लें तो क्या होता है। दिस इक्वेशन हैज अ सर्टेन प्रूफ जिसकी हम डेप्थ में नहीं जा रहे। सो कंसीडरिंग this is more of a anti-test style question, so we are more focused about the formulas. So basically क्या है कि अगर आप किसी ऑपरेटर का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे q का लिया गया है, जिसको हम ऑपरेटर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, सिंपल q भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू कि आप उस ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ क्या लें, कम्यूटेशन रिलेशन लें। और हैमिल्टोनियन किसके इक्वल है, ये पिछली स्लाइड में हमने मेंशन किया है। This is basically Hamiltonian in all the cases. Minus h cut square over 2m, partial square by partial x square plus it is simply p square over 2m जो हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में भी। तो सिर्फ उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये h की वैल्यू, तो जहां भी h होगा आप ये इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम h की जगह ये वैल्यू यूज करेंगे, उसका कम्यूटेशन रिलेशन लें, आयोटा ओवर एच कट से मल्टीप्लाई करें और उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर गिवन बाय एरनफेस्ट थ्योरम। इसकी कई फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं। आयोटा का अगर नीचे ले आए तो माइनस आएगा, उस माइनस को कवर करने के लिए आप कम्यूटेशन रिलेशन को रिवर्स कर दें तो ये आ जाएगा। तो दिस फॉर्म कुड बी इन योर पेपर एज वेल। सो इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी फॉर्म है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में है कि ये बेसिकली जब आप इसमें टाइम एवोल्यूशन मालूम करते हैं, लेट्स पोजीशन की, मोमेंटम की, तो आपके पास रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। रिजल्ट्स वही आते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, मोमेंटम ओवर मास, विच इज द केस हियर p इज इक्वल टू mv। यही बन रहा है ना, p इज इक्वल टू mv। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके देखूं, और ये जो आपके पास मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है, F इज इक्वल टू डी बाई डी पी बाई डी टी। सो व्हाट डज इट सी मीन्स कि ये क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान एक लिंक है। सो एरनफेस्ट थ्योरम की एक मोस्ट सिग्निफिकेंस यही है। और ये क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पिक्चर्स को पढ़ेंगे, श्रोडिंगर हाइजेनबर्ग पिक्चर। क्योंकि ये हम ट्रीटमेंट हाइजेनबर्ग पिक्चर में कर रहे हैं और हाइजेनबर्ग पिक्चर क्लासिकल से करीब तरीन है क्योंकि वो इस तरह के एरनफेस्ट थ्योरम की बेस पे है। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर ऑपरेटर को टाइम डेरिवेटिव लें तो आप क्लासिकल रिजीम से मिलते जुलते में है, लेकिन अगर आप वेव फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव लें तो फिर आप प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स में है। ऑपरेटर बेसिकली क्या है, p इज इक्वल टू mv हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू mv ही है लेकिन ऑपरेटर की शक्ल में। सो देयर इज अ कनेक्शन व्हेन यू टेक द टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर।
लेकिन वेव फंक्शन का जो टाइम डेरिवेटिव है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दैट्स प्योरली क्वांटम मैकेनिकल केस, और इससे आप जो है सिस्टम को सोल्व करने के लिए इसे यूज करते हैं। सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स आवर 4 postulates. So if I just take you to the first slide for a quick summarization last time. So what we did in these 2 lectures, first, wave function. What is wave function? It has all the information about the system. अब जो Dirac notation, that's a preliminary thing, इससे additional है, वो आप हम पढ़ लिया हमने। वेव फंक्शन के बाद दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑपरेटर। ऑपरेटर का क्या काम किया कि वेव फंक्शन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको जो चाहिए मोमेंटम, एनर्जी, वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, उस पर अप्लाई करें और हासिल कर लें। और वो जो हासिल होगी वो ई वैल्यू की शक्ल में होगी, आइगन वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब ये जो तीनों हमने पास्टुलेट पढ़े, या तीनों ये जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को कैसे सोल्व करना है, ये खास लम्हे के लिए। लेकिन अगर वक्त के साथ तब्दीली देखनी है, हाउ द सिस्टम इवॉल्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट वी डू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एंड जस्ट हमने उसे रिलेट किया एक और कॉन्सेप्ट से जो कहीं आगे आता है, लेकिन जस्ट टू मेक सेंस कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ, अगर वेव फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर पढ़ना चाहे तो वो क्या होगा? तो वो बेसिकली एरनफेस्ट थ्योरम है। सो जस्ट टू मैच दिस थिंग, इट्स नॉट पार्ट ऑफ पास्टुलेट। पास्टुलेट आपकी ये 4 है, इट्स जस्ट बेसिकली लिंकेज टू द टाइम एवोल्यूशन थिंग कॉन्सेप्ट। तो इसको हमने ऐड ऑन किया, और ये हमारा एक समझ लें कंबाइन जो है 2 लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने एक क्वांटम मैकेनिक्स का मेजर जो बेसिक है वो यहाँ पे हमने कवर किया।